माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 डिजिट वंडर। इस चैनल में आपके मैथ्स एंड साइंस के डाउट्स क्लियर करने वाले वीडियोस रहेगा। अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाए। डियर बच्चे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 1, उसका तीसरा सब डिविजन। प्रश्न में ये पूछा गया, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने हेतु शून्यक ज्ञात कीजिए। तो दिए गए बहुपद का द्विघात बहुपद है जिसकी घात 2 है, उसका पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? शून्यक। फिर शून्यक तथा गुणांक दोनों के बीच के संबंध को सत्यापित करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो दिए हैं जिसमें किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा उसके गुणांकों के बीच के संबंध को कैसे जांच किया जाए, वो आप देखेंगे तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी। सबसे पहले हमें देखना है कि दिए गए द्विघात बहुपद को सही तरीके से लिखा है कि नहीं, मतलब मानक रूप में। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो पहला है x², तो 6x², फिर x का टर्म -7x, फिर अचर पद -3। अब जिसमें हमें यहां से गुणांक मिल जाएगा, किसी द्विघात बहुपद के गुणांक मिल जाएगा। क्या है गुणांक? x² का गुणांक a बराबर, कंपेयर कीजिए, a का जगह में 6, फिर x का गुणांक b बराबर, कंपेयर कीजिए, b का मान -7। अब आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको हम लोग इस तरीका से मानक रूप से बदलना जरूरी है। अगर नहीं बदलेंगे तो यहाँ गुणांकों का मान जब लिखते हैं तो उसमें गलती होने का संभावना होता है। तो सबसे पहले हमें दिए गए द्विघात बहुपद को मानक रूप में बदलना जरूरी है। तो नेक्स्ट, x² का गुणांक a मिल गया, x का गुणांक b मिल गया, फिर अचर क्या है? c बराबर क्या? c -3। अब a b c का मान निकाल लिए। नेक्स्ट हमको निकालना है इनकी शून्यक, दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक। तो दिए गए द्विघात बहुपद क्या है? 6x² -7x -3। किसी द्विघात बहुपद को शून्यक निकालने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे? उसके बीच वाला टर्म को तोड़ना। कैसे तोड़ेंगे? ध्यान दीजिए, a गुना c का मान करेंगे। पहले a क्या है हमारे पास? 6, c क्या है? -3, तो हमें मिला -18। अब 18 के सारे गुणनखंड को हमें लिस्ट आउट करना है। तो क्या क्या है हमारे पास 18 का गुणनखंड? 1 और 18, 2 और 9, 3 और 6, फिर वही है 6 और 3, 9 और 2, 18 और 1, है ना। अब इनमें से किसी एक गुणनखंड के जो जोड़ा है इसमें तोड़ने के लिए हमें उपयोग होगा। उसको कैसे पकड़ ले? ध्यान दीजिए कि यहाँ जो बीच के टर्म होते हैं उसकी नंबर को हमें देखना है। क्या है नंबर? 7।
तो इनमें से किसी भी जोड़ा को हमें जोड़ने या घटाने पर हमें 7 मिलेगा। 1 और 17 जोड़ने पर भी नहीं मिलेगा, घटाने पर भी नहीं मिलेगा। 2 और 9 घटाने पर मिलेगा। 3 और 6 नहीं मिलेगा। तो हमें सिलेक्ट हो गया 1 और 18 नहीं होगा, 3 और 6 नहीं होगा, 2 और 9 सिलेक्ट। अब इनमें से हमें क्या करना है, 6x² फर्स्ट टर्म वैसे के वैसे, -3 वैसे के वैसे। अब बीच में जो -7 है इसे हमें तोड़ेंगे कैसे, 2 और 9 के रूप में। कैसे, अब देखिए इसको घटाने पर हमें 7 मिल रहा है कि जोड़ने पर मिल रहा है, वो देखना है। यहाँ किस पे, 9 से 2 घटाने पर मुझे मिल रहा है 7, तो 9 और 2 है तो 9x और 2x। अब घटाने पर मिल रहा है तो हमें एक का चिन्ह प्लस है तो दूसरे के चिन्ह होगा माइनस, है ना। अब यहां देखिए -7 है तो बड़े संख्या के जो चिन्ह होते हैं वो माइनस होगा और छोटा का चिन्ह होगा वो प्लस। समझ रहा, यही इसका ट्रिक है। तो बीच वाला कैसे तोड़ेंगे, पहले ए और सी का गुना कर लेंगे मान, हमें जो मान मिल रहा है उसकी सारे गुणनखंड को लिस्ट आउट करेंगे, जिसमें से हमें कोई भी एक गुणनखंड के जोड़ा जो है जोड़ने पर या घटाने पर हमें किसका मिलना चाहिए, बीच वाला संख्या मिलना चाहिए। तो 9 और 2 में हमें मिल रहा है 7। अब उसको घटाने पर यदि मिलेगा तो एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, अगर जोड़ने पर मिलेगा तो दोनों उसी चिन्ह होगा, है ना। यहाँ घटाने पर मिल रहा है तो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ क्या चिन्ह है, माइनस, तो वो बड़े संख्या का चिन्ह होगा। अगर यहाँ प्लस होगा तो वो बड़ा का होगा, तो यहाँ माइनस इसका हो गया और प्लस दूसरा संख्या। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। पहले इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 6 और 9 तो 3 कॉमन हो सकता है, x² और x कॉमन हो सकता है, तो बचा क्या है, 6 में से 3 बाहर निकल गया तो 2 × 3 6 होता है, तो 3 बाहर चला गया 2 बचा गया। x² में x बाहर चला गया तो x बच गया। फिर -3 × 3 9 होता है तो 3 बाहर चला गया तो और क्या बचेगा, 3 बचेगा। x बाहर चला गया तो 2x - 3 वैसे क्या। अब यहाँ 2x - 3 में से कॉमन तो प्लस, इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, मतलब 1 कॉमन, 2x - 3। अब हमें क्या ज्ञात करना है, उसकी शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य। शून्य का मतलब क्या होता है, कोई भी समीकरण का शून्य ये होते हैं जिनके x के मानों पर उसका वैल्यू 0 होगा, वही उसकी शून्य होते हैं। जिसकी x का मान पर उस द्विघात बहुपद के मान 0 होगा। तो यहाँ क्या होगा, इसमें देखिए 2x - 3 2x - 3 कॉमन है, बाहर निकाल दो तो बचा क्या है, यहाँ 3x बचा है ब्रैकेट में, फिर यहाँ 2x - 3 बाहर चला गया तो +1 बचा। अब इसको हमें बताना है 6x² - 7x - 3 बराबर 0। 0 के बराबर होगा जब 2x - 3 इंटू 3x + 1 बराबर 0 होगा, है ना। अब इसका मतलब है यदि 2x - 3 बराबर 0 या 3x + 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए तो 2x बराबर -3 उधर चला जाएगा तो 3, या 3x बराबर +1 उधर जाएगा तो -1। तो अब x का मान मुझे मिला 3/2 या
x बराबर -1/3। अब हमें मिल गया दोनों शून्य का मान। तो यहां तक हम लोग क्या किए हैं, किसी द्विघात बहुपद के गुणांक लिखे हैं, फिर उसका शून्य ज्ञात किया। अब इसके बीच की संबंध को हमें ज्ञात करना, तो कैसे करेंगे। अब देखिए यहां पर ए बी सी का मान पहले लिख लेंगे। ए बराबर कितना मिला 6, बी बराबर -7, सी बराबर -3। अब दूसरा शून्य, शून्य को क्या मिला, शून्य x बराबर, एक तो शून्य मिला हमें -3/2, दूसरा मिला -1/3, 3/2 और या x बराबर -1/3। अब हमें दोनों शून्यकों को अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर 1/3 माना कि उन दोनों शून्यकों को हम लोग नाम दे देंगे अल्फा तथा बीटा। अब उसके बीच की संबंध हम लोग जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का योग बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। शून्यकों के गुणनफल बराबर c/a। इसी को अभी हम लोग सत्यापित करेंगे। तो पहले कंडीशन लेके अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा क्या है 3/2, फिर प्लस बीटा क्या है -1/3 इज इक्वल टू लासा निकालेंगे 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2, तो हमें मिला 9 - 2 7/6 हो गया। अब देखिए इज इक्वल टू -b/a आ रहा है कि नहीं हमें देखना है। 7/6 कर लिए, -b/a माइनस b का मान क्या है -7 बाई a का मान क्या है 6। अब दोनों बराबर हो रहे हैं, तो अल्फा फर्स्ट कंडीशन अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सत्यापित हुआ। नेक्स्ट संबंध क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3/2 इंटू -1/3, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 गुना 1 3/3 गुना 2 6, 3/-3/6। अब c/a, अब यहां देखिएगा c का मान क्या था हमारे पास, c का मान -3 बाई a का मान क्या था 6। अब अल्फा इंटू बीटा भी मुझे 3/3 आया, c/a भी -3/6 आया। तो दूसरा क्या है कंडीशन, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a सत्यापित हो गया। तो हम क्या किए, एक द्विघात बहुपद का शून्यक निकाले और उसका गुणांक निकाले, दोनों के बीच के संबंध को सत्यापित कर ली। अगला वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो को बार बार देखिए और समझ लीजिए। थैंक यू।